नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड स्टडी में। भारत की स्वतंत्रता में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों हजारों सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ हर भारतीय आवाज उठाना चाहता था, पर किसी ने भी उसकी पहल नहीं की। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने और भारत को आजादी दिलाने के संग्राम की पहल मंगल पांडे ने करी और वे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। आज के वीडियो में हम मंगल पांडे कौन था, उसने क्या कार्य करे, उसके जीवन परिचय के बारे में और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में लगभग 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही भी थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि मंगल पांडे की मृत्यु का क्या कारण था। ये सब 1857 के संग्राम से जुड़ा हुआ है। इसे हम आपको एक कहानी के रूप में विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका रूप बदलता गया और यह एक बड़ा रूप बनकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। आइए आजादी की पहली लड़ाई से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के लगभग 100 साल बाद ब्रिटिश राज्य शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार और बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा आंदोलन फेमस हैं। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों का और ओडिशा में गौड्स एवं स्कॉट्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने करी। इस विद्रोह के बहुत से कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक, सैन्य, तत्कालिक कारण इत्यादि। इन सभी कारणों को हम एक अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि मंगल पांडे की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी। मंगल पांडे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। मंगल पांडे कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को रविवार के दिन अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया।
फेमस इतिहासकार विपिन चंद्रा के मुताबिक भारतीय सिपाहियों में गोरे शासकों के प्रति पहले से ही असंतोष था, लेकिन बंगाल की सेना में एनफील्ड P53 राइफल के आने से यह विद्रोह की चिंगारी में बदल गया। एनफील्ड राइफल के कारतूस को दांतों से खींचकर चलाना पड़ता था। उस समय भारतीय सिपाहियों में अफवाह फैल गई कि गोली में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सैनिकों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट किया जा सके। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इन राइफलों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने भी इसका विद्रोह किया। मंगल पांडे के विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 6 अप्रैल के दिन कोर्ट मार्शल का फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने यह महसूस किया यदि फांसी देने में देर की गई तो और भी सैनिक बगावत में शामिल हो सकते हैं, इसलिए 8 अप्रैल को ही गुपचुप तरीके से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत आगे चलकर क्रांति का प्रतीक बन गई। हालांकि मंगल पांडे के विद्रोह के बाद नेटिव इन्फेंट्री भंग कर दी गई, लेकिन विद्रोह की चिंगारियां आगे की इन्फेंट्री में भी फैल गई। इसके अलावा 20वीं सदी में आज़ादी की लड़ाई का सूत्रपात हुआ तो मंगल पांडे जैसे वीर योद्धा से लोगों ने प्रेरणा हासिल की। स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।